नमस्कार छात्रों में राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ, जिसमें दो कॉलेज या कह सकते हो एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज से रिक्वायरमेंट आई है। जहां से आप ये रिक्वायरमेंट देख रहे हो, दोनों कॉन्टेक्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट है और लगभग आप देखोगे तो बहुत सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई है। तो छात्रों, ये जो रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी 10/2/2026 को रिलीज की गई थी। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए जब भी मैं वीडियो बनाऊं सही समय पर आपके पास पहुंच सके। छात्रों, अब आते हैं वीडियो पे। छात्रों, ये जो रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी 10/2/2026 को रिलीज की गई थी। इसकी वेबसाइट पर अगर आपको जाना है www.mcpatna.esi.gov.in पे जाके आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हो। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर अगर आपको देखना है तो 02/2026 है, जहां से आप कॉन्टेक्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट देखोगे। किसमें तो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी से संबंधित रिक्वायरमेंट यहाँ पे रिलीज की गई है, जो कि आप नीचे देख सकते हो। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट की जो लास्ट डेट है 28/2/2026 से पहले ये आपको फॉर्म भरना है। अगर आप फॉर्म भरते हो तभी ये फॉर्म आपकी एलिजिबल होगा। दूसरा, इसमें सीधे जाके आपको इंटरव्यू देना है और जो वेबसाइट पे आपकी ईमेल पे आएगा तब आप इंटरव्यू दोगे। और ऑफलाइन मोड इंटरव्यू सिर्फ है, ऑनलाइन नहीं है। तो ये एक आपके लिए सुनहरा अवसर है जॉब प्राप्त करने के लिए। अब हम देखते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। छात्रों, एनाटॉमी में देखोगे तो प्रोफेसर से एक वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर से भी एक और असिस्टेंट प्रोफेसर से नहीं आई है। फिजियोलॉजी में देखोगे तो प्रोफेसर से एक और एसोसिएट प्रोफेसर से भी एक आई है। बायोकेमिस्ट्री में प्रोफेसर से एक और एसोसिएट प्रोफेसर से एक आई है। फार्माकोलॉजी में देखोगे तो प्रोफेसर से नहीं आई है, एसोसिएट प्रोफेसर से एक वैकेंसी आई है। पैथोलॉजी में यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर से 2 वैकेंसी है। माइक्रोबायोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर से एक वैकेंसी है। एफएमटी यहाँ पर प्रोफेसर से एक है, एसोसिएट प्रोफेसर से भी एक है। कम्युनिटी मेडिसिन में देखोगे तो प्रोफेसर से संबंधित एक वैकेंसी है। वही जनरल मेडिसिन में प्रोफेसर से एक और असिस्टेंट प्रोफेसर से भी एक वैकेंसी आई है। डिट्रामोलॉजी में देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से एक है। वही टी चेस्ट से संबंधित जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक वैकेंसी है। जनरल सर्जन में एससी कैटेगरी में प्रोफेसर से संबंधित एक वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक वैकेंसी है। ईएनटी यहाँ से भी आप देखोगे तो प्रोफेसर से एक वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक वैकेंसी है। ऑर्थोपोलॉजी में देखोगे तो यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस में एक वैकेंसी है। एनेस्थेलॉजी में तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोफेसर से एक और एसोसिएट प्रोफेसर से 2 वैकेंसी है। रेडियो डायग्नोस्टिक में देखोगे तो यहाँ पे प्रोफेसर से एक और असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर से एक आई है। इमरजेंसी मेडिसिन में यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 11, 13 और 5 वैकेंसी है। तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जॉब प्राप्त करने के लिए। इससे पहले ये कहाँ से आया है तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आया है, जो कि बिहार पटना से आया है। तो एक अच्छा सुनहरा अवसर है जॉब प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित। एलिजिबिलिटी जो है सबकी क्राइटेरिया जो है इसमें 69 साल के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 70 साल मैक्सिमम दिया गया है। तो आप लोगों के लिए जो सैलरी है प्रोफेसर के लिए 1.25 लाख है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 80 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 70,000 के आसपास सैलरी दी गई है। टर्म एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए है सबकी अलग अलग है। जैसे कि आप देखोगे एससी एसटी फीमेल के लिए जो कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आपको फीस पेमेंट करना होगा। ऑल कैटेगरी जो आप बचते हैं उनके लिए 500 रुपए फीस पेमेंट करना होगा। वो पेमेंट आप और ये सारे चीज जो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, जो कि आप देखोगे एडमिट कार्ड से लेके और यहाँ तक जितने भी एक्सपीरियंस हो गया, वैलिडी ईडब्ल्यूएस हो गया, मार्कशीट हो गया, सब आपकी डॉक्यूमेंट लगेगा। और जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये तो हुआ कि जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम से, मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल से। अब हम देखते हैं दूसरा कि दूसरे कॉलेज से किस सब्जेक्ट में आए।
दूसरे जो कॉलेज है पीजीडीएवी कॉलेज है, इवनिंग का है, ये नेहरू नगर में पड़ता है जो न्यू दिल्ली में है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत ये कॉलेज आती है, यहाँ से ये रिक्वायरमेंट आई है, जिसकी जो है 11/2/2026 को ये रिक्वायरमेंट रिलीज कर दी गई थी। आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि जॉब प्राप्त करने का। यहाँ से गेस्ट फैकल्टी के लिए जॉब है, जिसकी सैलरी आप देखोगे मैक्सिमम 50,000 के आसपास आती है और पर लेक्चरर 1500 रुपये है। तो यहाँ से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। हम देखते हैं किस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट रिलीज की गई, तो गेस्ट फैकल्टी से संबंधित है, हिंदी और पॉलिटेक्निक में रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। यूआर में एक पोस्ट है और यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक में यूआर में एक और एससी कैटेगरी में एक, टोटल दोनों की इंटरव्यू कब होंगे, 18 और 19 तारीख को होगा, एक के 3 बजे, एक के 2:30 बजे होगा। तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और ये गूगल फॉर्म आपको भरना होगा, तभी आप वहां पे जाके फॉर्म भर सकते हो और इंटरव्यू दे सकते हो। ये जो आपकी टाइमिंग है, रिपोर्टिंग टाइमिंग है, इससे पहले आप लोग जरूर फॉर्म फिल करके वहां पे जरूर जाइए। सेल्फ अटेस्टेड आपको क्या करना है, पूरा सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट उस पर ले जाना है, सीवी ले जाना है, फोटो पासपोर्ट साइज ले जाइएगा और तब आप जाके वहां पे इंटरव्यू दीजिएगा। अगर सिलेक्शन होता है तो सैलरी अच्छी खासी मिलेगी आप लोगों के लिए, सुनहरा अवसर है जॉब प्राप्त करने के लिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा छात्रों। धन्यवाद।